नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, एलिप्टिक एंड कैनोनिकल फॉर्म जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले आज क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो इक्वेशन जो होती है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इजकल टू 0। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स स्केयर। एस का मतलब होता है करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स करली वाई। और टी का मतलब होता है करली स्केयर जेड अपॉन करली वाई स्केयर। और पी का मतलब क्या होता है करली जेड अपॉन करली एक्स। क्यू का मतलब होता है करली जेड अपॉन करली वाई। ये हम भली बात ही जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एस स्केयर माइनस 4RT को चेक करना है। तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, देखो इससे कंपेयर करेंगे। आर आर प्लस में एस एस प्लस टी टी, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। या आप चेक कर सकते हो एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इजल टू 0। तो यहाँ आर का मतलब ये, आर की वैल्यू क्या है 1। एस क्या है, एस 0 है, एस क्या है 0। और टी क्या है, यहाँ पर कैपिटल टी क्या है -1। तो एस स्केयर माइनस 4RT, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन तो बड़ा सिंपल है। और हर एक क्वेश्चन में चाहे जब भी कैनोनिकल फॉर्म निकालोगे तो आप करोगे ही करोगे। ये 2-3 एग्जाम्पल में करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है ना। एस स्केयर माइनस 4RT, तो एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 राइट, -4 आर की वैल्यू क्या है 1, टी की वैल्यू क्या है -1, माइनस प्लस का 4 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है हाइपरबोलिक। क्या है ये हाइपरबोलिक। तो क्या है ये हाइपरबोलिक, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ देखो, इससे भी कंपेयर करो। आर की वैल्यू क्या है 1, एस 0 टी 0, एस स्केयर माइनस 4RT। एस क्या है 0 माइनस 4 क्या आ गया, ये टी भी 0 है, 0 माइनस 0 आ गया। 0 का मतलब क्या होता है पैराबोलिक। एस स्केयर माइनस 4RT इजल टू 0। तो क्या आ गई ये पैराबोलिक आ गई, ठीक है ना। ये क्या आ गई पैराबोलिक, ठीक है। सेकंड यहाँ देखो, इससे भी कंपेयर करो। ये क्या है ये आर प्लस एस प्लस टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इजल टू 0। क्या है यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 2, आर की वैल्यू क्या है 2। और एस की वैल्यू क्या है -2। और टी की वैल्यू क्या है 5। तो एस स्केयर माइनस 4RT। एस की वैल्यू क्या है -2 का स्केयर -4 आर की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 5। तो कितना आ गया 4 -40 -36 लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए क्या आएगी ये एलिप्टिक। क्या आएगी एलिप्टिक, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन है। ये क्या है ये क्लासिफिकेशन। कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, आपको एस स्केयर माइनस 4RT पहले इसे कंपेयर करेंगे और एस स्केयर माइनस 4RT निकाल देंगे, तो आपका ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। कंपेयर करो इसको, सॉल्यूशन कंपेयर आर प्लस एस प्लस टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इजल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या है, आर तो ये है, आर की वैल्यू क्या है 1, एस क्या है यहाँ पर 0 और टी क्या है एक्स स्क्वायर। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT। एस क्या है 0 माइनस 4 इंटू आर इंटू एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर लेस देन 0 फॉर इफ x इज नॉट इक्वल टू
जीरो। जे एक्स स्क्वायर है नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये -4x² लेस देन जीरो, अगर x जीरो नहीं है, अगर x जीरो नहीं है तो लेस देन जीरो के लिए क्या आता है, इलिप्टिक, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन कैसी आ गई, इलिप्टिक, क्या आ गई, इलिप्टिक। एक क्वेश्चन और देखो, कंपेयर आर प्लस एस प्लस टी प्लस f(x,y,z p q) इक्वल टू 0। अब देखो एस आर क्या है यहाँ पर बच्चों, 4, एस क्या है यहाँ पर -4, ठीक है, और टी क्या है यहाँ पर 1, तो एस स्क्वायर -4r(t), एस की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू r4 -1, ठीक है, कितना आ गया 16 प्लस 16 तो 32 क्या आ गया ऐसे, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है, हाइपरबोलिक, ठीक है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज में तो यही है, ठीक है ना, इसको आप कर लो। लेकिन जो दूसरी तीसरी चौथी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे, तो कैनोनिकल फॉर्म बनाने से पहले ये काम तो करना ही करना है, ठीक है ना। ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कौन सा है, ये चैप्टर कौन सा है, ये 6, ठीक है ना। तो ये है 6.1 एक्सरसाइज है 6.1, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे एक एक करके, पहले नंबर पे पढ़ेंगे हाइपरबोलिक, फिर पैराबोलिक और इलिप्टिक, ठीक है ना। तीनों के दो 4 क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, पूरी यूनिट है अपने आप में ये, ठीक है ना। 6.1 और 6.2 उसमें आएगी कोशी प्रॉब्लम, वो दोनों मिलके क्या बनेगी, पूरी एक कंप्लीट यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ओके।